हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा में। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का जो घटना चक्र जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग देखेंगे जैन रिलीजन को लेके। इससे पहले हमने बुद्धिज़्म को पिछले सेशन में देखा है और ये जो है ये वन शॉट में होगा। आपको जैन रिलीजन के कुछ ब्रीफ आपको करते हुए आगे जो है हम इसके जो PYQ जो भी है उसको हम देखेंगे। यदि आप यूपीएससी बीपीएससी किसी भी स्टेट PCS SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सेशन जो है काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और आज की क्लास जो है वो एक तरह से कंसेप्चुअल और PYQ का मिक्सचर दोनों का जो है एक मिक्सचर है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आपको हर पॉइंट जो है इसमें जो बताया जाएगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। इसमें मतलब कि आपको एक कहानी के बेस पे इसमें अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक अलग जब हम आगे कभी हम फाउंडेशन जब चीज़ें स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन बेस पे तो हम उसको डिटेल में करेंगे। अभी जो हम ये सेशन कर रहे हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जैन रिलीजन को लेके। तो जैन रिलीजन ठीक है, जैन जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जो कि आपको जो है इसका मतलब होता है कन्क्यूरर या विक्टर, मतलब विजेता। जैनिज्म के जो फाउंडर माने जाते हैं जो होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। वही जैन के महात्मा को हम निर्ग्रंथ कहते हैं। जो उसके फाउंडर थे उनको तीर्थंकर और जैन के जो महात्मा जो थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया। जैन में जो टोटल जो है 24 तीर्थंकर मतलब कि माने गए हैं, जिसमें कि पहले जो है आपका ऋषभदेव या इसे आदिनाथ भी कहते हैं। दूसरे जो है अजितनाथ। ऐसे जो है करके ये 24 जो है टोटल तीर्थंकर है जैन रिलीजन में, जैनिज्म में। जैसे तीसरा है संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा, सुपर्शवनाथ, चंद्रप्रभा, पशुपदंत, सुविधिनाथ जिनको कहा जाता है, या शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ। इस तरह से जो है टोटल जो है 18 जो है आपके टोटल तीर्थंकर हैं। जैसे श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठुनाथ, हरानाथ, मल्लीनाथ, मनुष्यव्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये जो है टोटल 24 जो है आपका तीर्थंकर हैं। इसमें जो पहले जो तीर्थंकर है वो आपको जो है ऋषभदेव माने जाते हैं। इनका जो है नाम ऋषभनाथ भी है, आदिनाथ या वृषभनाथ जो है इनका और भी अलग नाम है। एक जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि दो इसमें से जो तीर्थंकर है जिनका जो है जिक्र जो है ऋग्वेद में किया गया है वो थे ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन है? ये जो है आपका 22 जो तीर्थंकर है नेमीनाथ और अरिष्टनेमी, इनका जो है मेंशन जो है ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में जो ये दो तीर्थंकर है जिनका जिक्र किया गया, एक ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ जो है वो आपका 23 तीर्थंकर है जैनिज्म के, जिनका जो जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता जो है अश्वसेन जो कि राजा थे काशी के। पार्श्वनाथ जो है उनको जो कैवल कहते हैं कंप्लीट नॉलेज, जो कि इनलाइटनमेंट जो, और कैवल जो है वो आश्रम पाद उद्यान वाराणसी में इनको प्राप्त हुआ था। और इनका जो परिनिर्वाण हुआ था, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो माउंट समेध शिखर, जो कि समेध शिखर पे हुआ था। पार्श्वनाथ जो है अपने फॉलोअर को 4 मतलब कि वोज दिए थे, मतलब कि एक तरह से क्या कहते हैं उसको रिस्ट्रेंट, इसमें बताया गया कि इस 4 चीज़ पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। ये था अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस नहीं करें, अपरिग्रह मतलब कोई भी चीज़ का पोजीशन ना रखे, प्रॉपर्टी का, अस्तेय मतलब कोई भी चीज़ की चोरी ना करें, नॉन स्टीलिंग, एंड सत्य ट्रूथ मतलब हमेशा सच्चाई को फॉलो करें। जबकि महावीर स्वामी ये काफ़ी 24 तीर्थंकर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे महावीर स्वामी है, जिनका जन्म जो है कुंडन ग्राम वैशाली में हुआ था, वैशाली बिहार में है, 599 BC में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि आपका ज्ञानत्रिक क्षत्रिय संघ के चीफ थे। मदर जो है इनकी त्रिशला जिसे विधेया दत्त थी, वो चेतक
जो है, जो चेतक कौन थे, लिच्छावी रिपब्लिक के जो हेड थे चेतक, उनकी बहन थी। अब आगे देखते हैं, महावीर स्वामी के जो चाइल्डहुड का जो नाम था वो थे वर्धमान। इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा, वाइफ के नाम यशोदा, जो कि कुंडियन गोत्र की से बिलोंग करती थी। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम अनुजा प्रिय दर्शन था, ठीक है, जिनका शादी जो है किसके साथ हुआ था, जमाली के साथ। अब आगे देखते हैं द वर्ड कैबल। कैबल अभी ऊपर में देखे थे, जिसका मतलब होता है कि कंप्लीट नॉलेज के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है जैन रिलीजन में। महावीर स्वामी को जो कैबल जो ऑब्टेंड हुआ था वो हुआ था साल वृक्ष के नीचे, जो है रीजू पालिका रिवर जो है उसके बैंक पे जो एक साल वृक्ष था उसके नीचे उनको हुआ था। इसके बाद जो है इनका कैबल जो अटेंड करने के बाद इनका नाम केवलिन हो गया। अरहत मतलब योग, जीन मतलब कॉन्क्वेरर, और निर्ग्रंथ मतलब फ्री फ्रॉम बाउंड्स। तो इस तरह से जो है इनका अलग अलग नाम हो गया जब इनको कैबल अटेंड हुआ था। केवल जब अटेंड मतलब कि कंप्लीट नॉलेज के बाद जो है महावीर स्वामी जो है अपना जो है प्रिंसिपल को जो है प्रोपेगेट मतलब प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किए। तो लिच्छावी चिप जो वैशाली के थे चेतक, जो उनके अंकल मतलब कि एक तरह से क्या कहते हैं मामा लगेंगे इनके, उनका जो है जैनिज्म के जो है लिच्छावी प्रिंस चेतक, उनका जो है जैनिज्म के प्रमोशन में जो है काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। महावीर के मक्काली गोसाल जो है महावीर के शुरू के दौर में जो है इनके डिसाइपल हुआ करते थे, बट लेटर में जो है वो इससे जो है पॉइंट मतलब कि व्यू पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से वो जो है वो अलग हो गए। और उन्होंने अपनी जो है एक जो सेक्ट है उनको जो है एक तरह से उनका फाउंडेशन रखा जिनका नाम था अजीविका। तो अजीविका के जो फाउंडर थे वो कौन हुए, मक्काली गोसाल, जिनका जो बिलीव था इस सेक्ट का वो था नियतिवाद पे। मतलब अकॉर्डिंग टू इसके मतलब कि एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज़ बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी। नियतिवाद का मतलब होता है कि हर चीज़ जो दुनिया में है वो कंट्रोल हो और ऑपरेट जो है वो नियति मतलब कि किस्मत के अकॉर्डिंग होता है। तो यह जो है अजीविका सेक्ट से बिलोंग करती थी मक्काली गोसाल, ये फाउंडर मानी जाती थी। अब आगे थे जैन फिलोसफी को लेकर, कि जैन फिलोसफी में जो मॉन्क्स थे जो कि जो भी जैनिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने जो है जैसे कि पार्श्वनाथ ने 4 वो जो है वो व्रत को उन्होंने एडॉप्ट कराया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन महावीर ने उसमें एक चीज़ और ऐड किया था, वो था ब्रह्मचर्य। तो अब जो है जैनिज्म में जो है 5 भोज हो गए थे, मतलब कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अब जो है महाव्रत और जैसे कि इसमें जो है आम आदमी के लिए इतने जो 5 चीज़ था इनको जो फॉलो करना के जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। इसके लिए ये जो है जब फॉलो करते थे उसको जो है अनुव्रत कहा गया। जो को डिफ़िकल्ट होता था, एवरेज ह्यूमन बीइंग जिनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता था ये 5 चीज़ को फॉलो करने में, तो उनको जो है अनुव्रत कहा गया। कि अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत। आगे आते हैं महावीर स्वामी का जो है वो 24 तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर थे जैन रिलीजन का। ये डिड नॉट एक्सेप्ट, ये भी जो है बुद्धिज्म की तरह जो है वेदांत के अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और जो है सोशल कल्चर जो ट्रेडिशन थे उसको भी ये अपोज करते थे। ही एक्सेप्टेड द मिडिल पाथ बाय लिविंग एक्सक्लूसिव, ही एक्सेप्टेड द मिडिल पाथ सियादवाद जो है जिसको सप्त भांगिन न्याय कहा गया, जिसका मतलब होता है नॉलेज इज रिलेटिव, कभी न किसी से जो है मतलब कंपैरिजन के बेस पे। अब कुछ जो मेन जैन तीर्थंकर है उनके कुछ सिंबल जैसे ऋषभ देव के बुल हो गया, अजीत नाथ का एलिफेंट हो गया, संभवनाथ का हॉर्स, पद्म प्रभा का लोटस, सुपर्सनाथ का साथिया स्वास्तिक, मल्लीनाथ का आपका जो है कलश, नामीनाथ का नीलकमल ब्लू लोटस, नेमीनाथ का आपका शंख कोच, पार्श्वनाथ का आपका सरपेंट, और महावीर स्वामी का आपका लाइन। ये कुछ सिंबल है, इसमें से मेन जो है आपका जैसे ऋषभनाथ हो गए, अजीत नाथ हो गए, नेमीनाथ हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, महावीर स्वामी हो गए, ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आपका अरिष्ट नेमी हो गए और ऋषभ देव, इनका जिक्र जो है ऋग्वेद में किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब जो है
तीन तरीका है जो मोक्ष प्राप्त करने का, जैनिज्म फिलोसफी में बताया गया कि तीन तरीका है जिससे आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज। इन तीनों को जो है रत्न त्रय कहा गया या त्रिरत्न कहा गया जैन रिलीजन में। ठीक है, आगे आते हैं। आगे जो है इसके बाद देखते हैं महावीर स्वामी ने जब अपने दौरान जो है संघ का जब इस्टेब्लिशमेंट किया था तो उसमें जो है 11 फॉलोअर थे। स्टार्टिंग में जब उन्होंने संघ शुरू किया था तो उसमें 11 फॉलोअर थे। ये सब फॉलोअर को गंधार बोलते थे। इनके कुछ नाम हैं: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, त्रिवर्ध, आर्यव्यक्त, सुद्रमा, मनदेवय, मौर्यपुत्र, अकम्पना, अचल, मैत्रेय और प्रभाषा। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, सुधर्म जो है, जैसे महावीर जी का जब डेथ हुआ था तो उसका सुधर्म जो है पहले जैन संघ के पहले हेड बने थे। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट में कि महावीर के डेथ के बाद जो पहले हेड बने थे वो कौन थे, तो वो थे आपका सुधर्म। सुधर्म के डेथ के बाद आपका जम्बू जो है संघ के प्रेसिडेंट बने थे। तो जैन महावीर के डेथ के बाद सुधर्म बने और सुधर्म के डेथ के बाद आपका जम्बू बने। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे आते हैं। जैसे जैसे उसके बाद जो है ना एक आपको एक है मगध जो एक आपका महाजनपद, मतलब कि एक टेरिटरी था, मतलब कि एक जनपद थे जहाँ पे लगभग 12 साल लंबा एक जो है फेमाइन आया था। तो इस फेमाइन के दौरान जो है बहुत लंबे समय तक था। तो कुछ जो फॉलोअर जो है वो यहीं रह गए, कुछ फॉलोअर जो है यहाँ से जो है साउथ की तरफ चले गए थे। तो जो साउथ की तरफ चले गए थे वो जो थे आपका भद्रबाहु के साथ चले गए थे। आपका एक सेकेंड, हाँ, भद्रबाहु स्वामी के साथ जो है वो डिसाइडेड टू माइग्रेट टू द साउथ अलोंग विथ मेनी फॉलोअर। और जो यहीं पे रह गए थे एंड दोज हु स्टेड बिहाइंड वो थे स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो है कुछ मतलब फॉलोअर जो है वो यहीं रह गए थे और कुछ फॉलोअर जो है भद्रबाहु के साथ जो है साउथ जो है इंडिया में चले गए थे। कुछ समय बाद जब ये फेमाइन ख़त्म हुआ तो वो लोग वापस आए। तो वो लोग जो साउथ से जब वापस आए तो वो लोग जब वापस आए तो मतलब बिना कपड़ों के आए, मतलब वो कपड़े वो लोग नहीं पहनते थे क्योंकि वो लोग फॉलो करते थे नॉन पोजेशन, मतलब कोई भी चीज़ को मतलब कि नहीं रखना, मतलब पोजेस नहीं करना। उस समय जो स्त्री थी वो सिंपल सफ़ेद मतलब विदाउट स्टिच कपड़ा वो यूज करती थी। लेकिन जो यहाँ पे स्टे कर गए थे स्थूल भद्र के नेतृत्व में, तो इन्होंने जो है वाइट क्लॉथ को जो है एडॉप्ट कर लिया था। ये लोग जो है वाइट मतलब उजला कपड़ा जो है ये लोग पहनते थे। तो दोनों जो है एक दूसरे के मतलब कि एक तरह से व्यू पॉइंट जो है दोनों का क्लैश हो गया। तो जो नेक्ड होते थे उनको दिगंबर कहा गया और जो वाइट जो क्लॉथ यूज करते थे उनको हम श्वेतांबर कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से दो पार्ट में जो है जैन धर्म का जो जैनिज्म का जो है स्प्लिट हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद जैन सभा हुआ। तो कुछ जैन सभा, जैसे पहला जैन सभा जो हुआ वो आपका कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4th सेंचुरी BC में, जिसके जो हेड थे मतलब इसके जो प्रेसाइडेड बाय जो है ये स्थूलभद्र। तो इसमें जो है 12 अंग क्या है, ये एक मतलब कि जैन लिटरेचर हुआ जो कंपाइल हुए। तो 12 अंग का जो कंपाइलेशन हुआ वो आपका प्रथम जैन सभा जब हुआ पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में, उस समय यह कंपाइल हुआ था। इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भद्रबाहु जो कि साउथ से आए थे, दिगंबर जो सेक्ट थे जैनिज्म के, वो इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे। उसका सेकंड जो जैन असेंबली हुआ था वो आपके 6th सेंचुरी 512 AD में वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो देवार्धी गनी क्षमा शर्मन थे। ठीक है, अब जो जैसे कि पहला जैन जो सभा हुआ था उसमें 12 अंग का कंपाइलेशन हुआ था। दूसरे जो जैन सभा थे उसमें 12 अंग, 12 उपंग, 12 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र का कंपाइलेशन हुआ। तो बहुत सारे जो है लिटरेरी जो है
लिटरेरी सोर्स का इसमें कंपाइलेशन किया गया था। सेकंड में जैन लिटरेचर को जो है अगम मतलब प्रिंसिपल कहा जाता था। इसमें 12 अंग, उपअंग, प्रकीर्णन, 6 सूत्र, मूल सूत्र और चूलिका सूत्र थे। जैसे जो 12 अंग थे वो काफ़ी जैन लिटरेचर में काफ़ी इम्पोर्टेंट उनका मतलब कि काफ़ी महत्व उनका था, मतलब जो अंग थे। आगे आते हैं। इसके बाद उसका ये जो है अंग और उपंग, अंग का मतलब उपंग हो गया एक तरह से, मतलब सब पार्ट हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। 10 प्रकीर्णन जो है वो जो मेजर टेक्स्ट थे उसको सप्लीमेंट, मतलब उसको मतलब एक तरह सप्लीमेंट का काम करते थे। 6 छेद सूत्र थे, जो कि इसमें जो है जो भी जैन मॉन्क्स का जो रूल्स का जो था उसका कंपाइलेशन छेद सूत्र में था आपका, जो कि 6 थे। ठीक है। 2 चूलिका सूत्र थे, एक नंदी सूत्र और एक अनियुग द्वार सूत्र, जो कि एक तरह से जैन में इंडिपेंडेंट थे। इसका कहीं भी मेजर से जो टेक्स्ट थे उससे कहीं भी इनका लेना देना, मतलब इस टेक्स्ट का लेना देना नहीं था। ये जो मोरल स्टोरी था ये मॉन्क्स के लिए लिखा जाता था। ठीक है। जो एक अशोक के जो ग्रैंड सन थे संप्राति, ये भी जो है जैनिज्म को काफ़ी पैट्रोनाइज इन्होंने किया था। ठीक है। उज्जैन जो है एक सिटी है जो कि जैन रिलीजन के लिए काफ़ी एक मेजर सेंटर के तौर पे माना जाता है। और सेकेंड मेजर सेंटर जो है जैन का वो आपका मथुरा था। तो उज्जैन और मथुरा जो है कुछ जो है इम्पोर्टेंट मेजर सेंटर है जैनिज्म से रिलेटेड। जैसे कि खारवेल जो कि चेदी कलिंगा के रूलर थे, वो भी जो है जैनिज्म को काफ़ी मतलब कि फॉलो करते थे। उन्होंने जो है जैन के रेसिडेंस के लिए रॉक कट केव्स भी बनाए थे। उदयगिरी और खंदागिरी जो कि भुवनेश्वर के नज़दीक है, वहाँ पे उन्होंने जैन मॉन्क्स के रहने के लिए उन्होंने जो है रॉक कट केव्स बनवाए थे। खजुराहो का टेम्पल जो है वो रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन एंड जैनिज्म, मतलब खजुराहो का टेम्पल जो है वो हिंदू और जैनिज्म दोनों से मतलब कि संबंधित है। उसके बाद माउंट आबू का जो दिलवारा टेम्पल है, दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, वो भी जैनिज्म से रिलेटेड है। बिमल बसाही एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। एक है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला आप जब चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़िएगा तो उनका जो है आखिरी जो है उन्होंने संलेखना आगे हम पढ़ेंगे कि जो आप बिना खाए पिए अपने आप को जो है ना प्राण त्याग देना, उनको संलेखना करते थे। तो वहीं पे अपना जो है लास्ट जो है अपना प्राण त्यागे थे श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटका में है। जब फेमाइन आया था तो इधर ही कर्नाटका के तरफ ही वो लोग जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है उनके फॉलोअर चले गए थे। ठीक है। एक है जैनिज्म का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है महामस्तक अभिषेक एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जैनिज्म का, जो कि श्रवण बेलगोला में हर 12 साल में होता है महामस्तक अभिषेक। अब एक कुछ डिफरेंस है श्वेतांबर और दिगंबर को लेके कि इसमें क्या क्या है। तो ये एक तरफ है श्वेतांबर दिगंबर। इसमें जो है वो श्वेतांबर में वियर वाइट क्लॉथेज, मतलब कि उजला कपड़ा पहनते थे। ये जो है नेक्ड रहते थे, मतलब कम्प्लीटली नेक्ड होते थे। इसके तहत जो है श्वेतांबर के अकॉर्डिंग जो है मोक्ष जो पॉसिबल है वुमेन के लिए भी, जबकि दिगंबर के लिए है कि मोक्ष जो है वो वुमेन के लिए पॉसिबल मतलब कि डायरेक्ट वे में नहीं है एक तरह से। इसके लोग जो है वो इनलाइटनमेंट आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट ये जो है खाना मतलब कि खाते थे। दिगंबर जो है इसके खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन महावीर स्वामी जो है श्वेतांबर में महावीर स्वामी मैरिड थे। दिगंबर में कहा गया है कि महावीर स्वामी जो है अनमैरिड थे। एक और जो है एक इसमें डिफरेंस है कि 19th जो तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, उनके बारे में कहा गया श्वेतांबर में कि वो वुमेन थे, जबकि दिगंबर में कहा गया कि मल्लीनाथ जो है वो एक आदमी मतलब कि मैन थे। ठीक है। तो ये कुछ उनके डिफरेंस थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट है और उस जैन टेक्स्ट के राइटर कौन है ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कल्प सूत्र,
आपको जैन टेक्स्ट भी पूछ देगा कि ये किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म। तो आपको ये सब भी याद रखना पड़ेगा। इसके जो है कंपोजर जो है उसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कल्पसूत्र, इनके जो कंपोजर है भद्रबाहु, जो कि दिगंबर सेक्ट से बिलोंग करते थे। परिशिष्ट पर्वन, इसके जो कंपोजर थे परिशिष्ट पर्वन के, वो हेमचंद्र थे। स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन थे। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र। तत्वर्थ सूत्र उमा स्वामी। न्याय अवतार ये थे सिद्धि सेन दिवाकर। न्याय दीपिका ये थे धर्मभूषण श्लोक वर्तिक। विद्यानंद स्वामी, आपका विद्यानंद स्वामी। पंच विनष्टिका इसके थे पदम नंदी। पर्व चंसार ये थे कुंडकुन। इसको थोड़ा नाम थोड़ा इस तरह से है कि थोड़ा इसको प्रोनाउंस करने में भी इशू आते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, उस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब इसके ये जो हो गए ये आपका कुछ इसके बैकग्राउंड हो गए। अब इसके बेस पे आज तक के जो भी एग्ज़ाम आए हैं, जैसे स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, इस समय कुछ जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं उसका एक कंपैरिजन देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ओरिजिनेटर ऑफ जो जैन रिलीजन है उसको माना गया है, आपका ऋषभ देव को ओरिजिनेटर माना गया। फर्स्ट तीर्थंकर जो है जैन रिलीजन का वो ऋषभनाथ है। पार्श्वनाथ जो कि जैन तीर्थंकर थे, आपका 23rd जैन तीर्थंकर थे। इनका जो है एसोसिएटेड किस जगह से एसोसिएटेड थे, तो कौशाम्बी से नहीं, चंपा से नहीं, गिरिराज से नहीं, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। तो चलिए, आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। अब जो है इसमें जो है आपके जो उसमें सिंबल था उसके रिस्पेक्ट में आपका ये दिया गया है कि किसका कौन सा सिंबल है। जैसे कि आपको आदिनाथ, तो आदिनाथ का आपका जो है, आदिनाथ किनको कहा गया था, ऋषभ देव को, तो आदिनाथ का बुल हो जाएगा। उसके बाद है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का आपका वाटर जार हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो कि आपका 23rd तीर्थंकर थे, उनका क्या है, स्नेक हो जाएगा। और संभवनाथ का आपका हॉर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन, आदिनाथ का बुल, मल्लीनाथ का वाटर जार, पार्श्वनाथ का स्नेक और संभवनाथ का हॉर्स। फिर अब देखिए, पार्श्वनाथ का आपका स्नेक, आदिनाथ का आपका बुल। तो 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, बी का 1 आपका डी आंसर हो जाएगा। महावीर का आपका लायन हो जाएगा। शांतिनाथ का आपका डिगर हो जाएगा। वो जो फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तीर्थंकर और निर्वाण प्लेस में मतलब सही क्या नहीं है। तो निर्वाण प्लेस में जो है ये देखिए यूपी पीसीएस में काफ़ी एक तरह से मतलब कि जो आप अगर यूपी पीसीएस में जो यूपी स्पेशल जो बुक होती होगी उसमें जो हिस्ट्री का जो सेक्शन होता होगा उसमें आपका ये मेंशन होता होगा। जैसे ऋषभ देव का अष्टपद वासुपूज्य जो है, उनका जो है 12 तीर्थंकर थे, उनका जो है वो बिहार में थे इनका। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये सही है। नेमिनाथ का उर्जांत, महावीर का पावापुरी, तो ये आपका सही है। अब ये रिलेटेड तीर्थंकर कौन है, जैसे कि आपका श्रावस्ती से आपका कौन हो जाएंगे, तो श्रावस्ती से आपका हो जाएंगे संभवनाथ। काकांडी से आपका हो जाएंगे आपका सुविधानाथ। अयोध्या से हो जाएंगे आपका ऋषभनाथ। और पवहोसा से हो जाएंगे आपका पदम पर्वा। तो ये थोड़ा है आपका तीर्थंकर उसे कौन प्लेस से मतलब एसोसिएटेड है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो आपका तीर्थंकर है उनका आप याद रखिएगा, उससे आपको मैच द फॉलोइंग में आपको कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगा। अब है कंसिडर द फॉलोइंग तीर्थंकर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है, मतलब पहले कौन थे उसके बाद कौन कौन थे। तो पहला जो है अभिनंदन आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद है आपका पदम प्रभा। उसके बाद है आपका विमलनाथ। और फिर है आपका मुनीसु भरतनाथ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जैसे अभिनंदन नाथ जो आपका 4th तीर्थंकर थे, पदम प्रभु 6th, विमलनाथ 13 और मनीषु व्रतनाथ जो है 28th तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का बर्न कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का बर्न जो है वो आपका कुंडग्राम जो हुआ था वैशाली में आपका हुआ था। कुंडलपुर द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी। ठीक है,
द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन लोकेटेड एट, तो ये आपका हो जाएगा पावापुरी, यहाँ पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर जी ने ब्रेथेज लास्ट जो सांस उन्होंने लिया था पावापुरी में। नॉट ट्रू इन रिलेशन टू वर्धमान, महावीर स्वामी के लिए रिस्पेक्ट में क्या सही नहीं है, तो कहाँ 24 तीर्थंकर, ये तो सही है। मदर जो है सिस्टर ऑफ चेतक की, जो लिच्छावी प्रिंस थे किंग चेतक की भांति, ये भी सही है। ही डिड नॉट मैरी इन हिज लाइफ टाइम, ये गलत है, इन्होंने मैरी किया था, इनके बीवी का नाम जो है आपका यशोधरा भी था, तो इस तरह से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये द वर्ड तीर्थंकर किससे रिलेटेड है, ये आपका जैन से रिलेटेड है। हु आर द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर, लास्ट कौन थे, तो आपका महावीर स्वामी थे। नॉट जैन तीर्थंकर, इसमें से जैन तीर्थंकर कौन थे, तो नाथ मुनि जो है जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी सब थे। चंद्र प्रभु थे, नेमिनाथ थे, संभवनाथ थे, ये सब थे। प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ, देखिए तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपको तो यहाँ पे हो जाएगा कि हाँ जैन है। एग्ज़ाम में ये प्रभास गिरी जो है काफ़ी टफ हो जाएगा एक तरह से, कि ये कौन से स्पॉट है, किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। जैन रिलीजन में द वर्ड जो है कंप्लीट इंटेलेक्ट का कहा गया है, वो आपका है केवल। ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर महावीर स्वामी, तो कौन से रिवर के बैंक पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो रिजू पालिका रिवर था। डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल थे, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ जैनिज्म। त्रिरत्न जिनको कि थ्री ज्वेल कहा गया, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन रिलेटेड टू ये आपका जैनिज्म, ये देखिए बीपीएससी में आपका पूछा गया, तो कई बार जो है आपका क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। कभी इस एग्ज़ाम में जो पूछा गया, जैसे कि इससे पहले वाला पूछा गया था, वो यूपीपीसी में पूछा गया, सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसलिए पीओक्यू जो है आप ज़रूर कीजिए, इस सेशन को पूरा आप देखिए, मतलब कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये जो सेशन है वो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, एक तरह से आपको रिवीजन पर्पस में आपको मदद करेगा। फिलोसफी जो है, हुज फिलोसफी एक्सेप्ट त्रिरत्न, कौन सा फिलोसफी जो है त्रिरत्न को एक्सेप्ट करता है, तो ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज्म दोनों में था, त्रिरत्न कंसेप्ट और त्रिरत्न जो है बुद्धिज़्म और जैनिज्म दोनों में था, उसमें भी थ्री ज्वेल था, बुद्ध धम्म संघ, और जैनिज्म में राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, ये था। द करेक्ट ऑफ अनुव्रत वाज एडवोकेटेड बाय, ये किसके द्वारा एडवोकेट किया गया था, तो जैनिज्म, अनुव्रत से रिलेटेड है और जैनिज्म से रिलेटेड है। जैन फिलोसफी में ऐसे monk जो कि अपने सोल, अपने जो आत्मा है उसको अपलिफ्ट करना चाहते थे, और अपने सारे जो वर्ल्डली इन्जॉयमेंट है उसको छोड़ के 5 जो ग्रेट व्रत थे उसको अडॉप्ट करते थे, जैसे कि उनको महाव्रत कहते थे। और जो इनको अडॉप्ट नहीं कर पाते थे, दीज महाव्रत, जो कि ऐसे जो मॉन्क्स जो कि पांचों को अडॉप्ट करते थे, क्या थे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और परिकर, उनको महाव्रत कहा गया है। लेकिन जो इनको प्रैक्टिस करने में, एवरेज ह्यूमन बींग को प्रैक्टिस करने में डिफिकल्टी होते थे, तो उसको अनुव्रत कहा जाता था। सियादबाद किससे है, तो सियादबाद जैनिज्म से रिलेटेड है, जो कि आपका क्या है, आपका मतलब हमेशा जो है ट्रूथ जो है वो बताएगा कि रिलेटिव होता है, मतलब कि आपका किसी न किसी से कंपेरेटिव वे में उसको मतलब कि कहते हैं डिड्यूस किया जाता है। सियादबाद रिलेटेड टू आपका है जैन से रिलेटेड, डॉक्ट्राइन डेटा एसोसिएटेड विथ जैनिज्म, तो आपका शून्यवाद, ये तो आपका है नहीं, ये तो आपका उससे है। अनेकांतवाद, ये भी आपका नहीं है, तो 1 और 3 तो गया, 1 भी गया और 3 भी, सॉरी 1 सेकंड इसके क्या, हाँ, अनेकांतवाद जो है वो, और सियादवाद उल्टा हो गया था, सर्वस्तिवाद जो है और शून्यवाद, ये जो है आपका बुद्धिज्म से है। ठीक है, अनेकांतवाद और सियादवाद जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। जैन फिलोसफी जो कि कहा गया में ऐसा फिलोसफी जो जैन में है, बताया गया कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय, ये यूनिवर्सल लॉ से मेंटेन होता था, ये जैन फिलोसफी में बताया गया है। अनेकांतवाद जो है द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ, ये आपका जैनिज्म से है। अनेकांतवाद द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, जिसमें बताया गया जैन फिलोसफी के जो मेटाफिजिकल कंसेप्ट है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब जो है कंसिडर द फॉलोइंग जैन फिलोसफी, अब है कि जैन फिलोसफी रिवॉल्व्स अराउंड द 2 मेन डॉक्ट्राइन्स, अनेकांतवाद और सियादवाद, तो सही है।
According to Anikanwad, every being has numerous property. The permanent property that constitute the nature of thing is called attribute, गुण. यही है आपका, ये जो आपका जैन फिलोसफी का जो मेटाफिजिकल कंसेप्ट है उसी के बारे में, या निकांतवाद को एक तरह से डिफाइन किया है, तो ये भी आपका सही है. तो इस तरह से दोनों आंसर सही होगा. अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी कैरेक्टरिस्टिक और तत्व का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो ये आपका ओरिजिनेशन भी है, डीके भी है, परमानेंस भी है, तो ये आपका सभी सही हो जाएंगे. जैन फिलोसफी जो डिफाइन करता है रियलिटी तत्व इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनेशन, डीके और परमानेंस, तो इसलिए ओरिजिनेशन और डीके जो है आर नॉट सेपरेट फिनोमिना. ये जो है एक फॉर्म का चेंजिंग है, मतलब कि ओरिजिनेशन और डीके जो है एक तरह से फॉर्म का चेंजिंग है. परमानेंस जो है इसेंशियल एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, जो कि हमेशा जो है कांस्टेंट होता है. Which of the following religion does not trust in the concept of final annihilation of the world? ऐसा कौन सा रिलीजन है जो कि इस तरह के कंसेप्ट को नहीं मानता है कि वर्ल्ड का फाइनल एनिहिलेशन होगा, तो आपका जैनिज्म है. इसमें कहा गया है जैनिज्म में कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड. बेसिक कंसेप्ट, बेसिक पॉइंट ऑफ द जैनिज्म क्या है, वो आपका नॉन वायलेंस हो गया. यपनिया एक सेक्ट है. ये देखिए एक, अब जैसे उसमें नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा. ये जैनिज्म का एक सेक्ट है यपनिया. अब इसके बारे में देखते हैं कि यपनिया व द सेक्ट ऑफ रिलीजन जो कि बिलीव करता है, किससे जो ओरिजिनेट हुआ, तो दिगंबर जो कि नेकेड, कम्प्लीटली नेकेड होते थे, उससे दिगंबर. हालांकि कुछ जो है श्वेतांबर द्वारा भी जो है इसको कुछ हद तक ये जो है इसको फॉलो किया जाता है. ये जो एपनियाज होते हैं यह जो है वर्शिप न्यूड इमेजेज ऑफ द तीर्थंकर. जो अपने मंदिर होते थे उसमें जो भी तीर्थंकर को पूजा करते हैं वो उसके जो मूर्ति होते थे वो न्यूड मूर्ति होते थे. क्योंकि श्वेतांबर जो है जनरली जो है अपने जो मूर्ति की पूजा करते थे उनको जो है कपड़ा जो है वो के साथ, मतलब वो क्लोथेज यूज करते थे मूर्ति के लिए, पर दिगंबर में नहीं करते थे. विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, द स्थानकवासी जो सेक्ट है वो भी आपका किससे बिलोंग करता है, तो वो आपका जैनिज्म से बिलोंग करता है. स्थानकवासी जो है यह श्वेतांबर का एक सेक्ट है, और इसी तरह यपनिया जो है वह दिगंबर का सेक्ट है. इस सेक्ट का ओरिजिनेटर जो माना गया है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स प्रेडेसर रिफॉर्मिस्ट सेक्ट लोंका, जो कि लोंकस द्वारा जो है आपका फाउंडेशन, मतलब कि इस्टेब्लिश किया गया था. तो ये हो गया स्थानिकवासी जो है उस श्वेतांबर का जैनिज्म श्वेतांबर से बिलोंग करते थे सेक्ट है. हुज आर द फॉलोइंग द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ द जैन, तो ये थे आपका 14 पूर्वाज. 14 पूर्व जो है वो एंशियंट जैन स्क्रिप्चर थे, जो कि सारे तीर्थंकर द्वारा जितने भी चीज़ प्रीच किए गए थे उसका एक कंपाइलेशन था. इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज व द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड. जो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर थे वो अर्धमगधी में, मतलब उनके जो जैन लिटरेचर थे टेक्स्ट थे वो अर्धमगधी में कंपाइल किए गए थे. इनका जो है एक तरह से 12 अंग, जो कि फर्स्ट जो आपका हुआ था जैन सभा जो कि आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, उसमें 12 अंग का कंपाइलेशन हुआ था, वो भी आपका अर्धमगधी में ही लिखा गया था. Which of the following place is known as the place of pilgrimage because of being related to पार्श्वनाथ. पार्श्वनाथ से रिलेटेड कौन सा जगह है, तो वो है आपका सम्मेद शिखर, जहाँ पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था. Which of the following is the not part of early Jain literature. इसमें से अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट है, तो आपका थेरी का था, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है. जबकि आपका अचरंग सूत्र जो है आपका, एक सेकेंड, अचरंग सूत्र हो गया, आपका बृहत कल्प सूत्र हो गए, सूत्र कीर्तंग हो गए. ये आपका तीनों जो है आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जैनिज्म से रिलेटेड है. वहीं आपका थेरा गाथा जो है वो आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है वो. तो थेरी गाथा जो है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ठीक है. और बाकी सब जो है आपका सूत्र कीर्तंग जो है, अचरंग सूत्र है, बृहत कल्प सूत्र है, ये सब जो है आपका जैन लिटरेचर. Who are the first founder of Shwetambar creed during the first percent of Jain creed? ये थे आपका स्थूलभद्र, जिन्होंने उसका मतलब कि प्रेसिडेंट भी थे, पहले जो जैन सभा थे उसके
फर्स्ट डिसाइपल लॉर्ड महावीर के जो पहले डिसाइपल थे वो आपका जमाली थे, जो कि इनके जो है दामाद भी थे, सन इन लॉ। फर्स्ट फॉलोअर महावीर वो आपका जमाली हो गए। श्वेतांबर अगम फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ, वो आपका पाटलिपुत्र, जहाँ पे आपका फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, जिसके जो चेयरमैन कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। और इसमें भद्रबाहु के जो फॉलोअर थे, मतलब दिगंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे। हु द फॉलोइंग प्लेस इज द फर्स्ट जैन काउंसिल, ये आपको पाटलिपुत्र हो गए। श्वेतांबर कैनन इंक्लूडेड 12 अंग्स। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर द अंग वर कंपाइल्ड एट काउंसिल हेल्ड एट, तो अंग जो है वो तो आपका यहाँ पे हुए थे, क्या नाम है, पाटलिपुत्र पे। तो आपका दूसरा जो है ऑप्शन, वो आपका दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो श्वेतांबर कैनन जो है उसमें 12 अंग है, और जो कंपाइलेशन है जो हुआ था, फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था पाटलिपुत्र में, वहाँ पे आपका हुआ था। वर्धमान महावीर के जो मदर थी वो डॉटर नहीं थे, सिस्टर थे, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। गौतम बुद्ध मदर वाज द प्रिंसेस फॉर कोलियन डायनेस्टी, यह सही है। पार्टनर द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, ये भी सही है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट एंशिएंट जैनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट करना। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडर स्थूलभद्र के लीडरशिप में नहीं, ये आपका भद्रबाहु के लीडरशिप में हुआ था, दिगंबर के फॉलोअर। द जैन हु रिमेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर आफ्टर द काउंसिल, नहीं है, ये भद्रबाहु के जो फॉलोअर थे उसको दिगंबर कहते हैं। जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनाइज ऑफ द कलिंगा किंग खांग, ये कलिंगा किंग ने पैट्रोनाइज किया था, तो ये आपका सही होगा। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। Which one of the following statement is applicable to जैन डॉक्ट्राइन, जैन डॉक्ट्राइन के लिए क्या सही है, तो इसमें जो है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्म इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, ये सही है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉल पार्टिकल हैव सोल, इसमें कहा है कि प्रति दुनिया में हर चीज़ में सोल होता है, तो ये भी सही है। कर्म इज द वेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये भी आपका सही है। ये तीनों आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा देखते हैं। जैनिज्म बिलीव्स दैट ईच ऑब्जेक्ट इवन अ पार्टिकल हैज अ सोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का हर चीज़ जो है उसमें आपका आत्मा पाया जाता है। इसके वजह से इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ, ये जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म को भी अपहोल्ड करते थे, जिसके तहत कहा जाता है कि एवरी एक्शन थॉट वर्ड डीड प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट, मतलब कि हर कर्म आप जो चीज़ सोचते हैं करते हैं उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। आगे देखते हैं। समाधि मरण, समाधि मरण रिलेटेड जो है किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो ये आपका जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि समाधि मरण क्या होता है। समाधि मरण, संलेखना, संन्यास मरण, ये सब जो है द लास्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय जैन इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। समाधि मरण जो है जैन एस्थेटिक और ले वोट अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए जो है जैन एस्थेटिक द्वारा यूज किया जाता है, तो उसको समाधि मरण कहते हैं। संलेखना वो कहता है जो भूख प्यास त्याग करके अपने आप को, मतलब कि अपने आप को मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो संलेखना कहलाता है। आगे आते हैं। इक्ष्वाकु रूलर जो कि साउदर्न इंडिया के थे, वर एंटागोनिस्ट टुवर्ड द बुद्धिज्म, ये जो है बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे। द पाला रूलर ऑफ ईस्ट इंडिया वर पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म का, ये तो सही है कि वो जो है पाल रूलर जो है वो बुद्धिज्म के मतलब पैट्रोनाइज करते थे, तो दूसरा सही है। पहला मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि इक्ष्वाकु जो है डायनेस्टी जो है रूल्ड ओवर जो साउथ इंडिया थे, वो फॉलो करते थे वैदिक रिलीजन, ना कि बुद्धिस्ट रिलीजन, तो पहला आपका हो जाएगा रॉन्ग, दूसरा आपका हो जाएगा सही। तो इसलिए आजीविका सेक्ट जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो मक्काली घोषाल, इनका जो है महावीर स्वामी के साथ जो है व्यू पॉइंट में डिफरेंस आ गया था, इसकी वजह से इन्होंने एक अलग सेक्ट का फाउंडेशन रखा था। जब मक्काली घोषाल जो कि डेस्टिनी या फेट में बिलीव करती थी कि एवरीथिंग इज कंट्रोल और जो है ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी। आजीविका सेक्ट जो है मक्काली घोषाल। हुए रेंडर द फेट असाइन एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकैपेबल, वो थे आजीविकाज। द सेक्ट विच बिलीव्ड इन द अवॉइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी से रिलेटेड आपका आजीविका ही थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आजीविका सेक्ट। बिलीफ इन डिटर्मिनिज्म, द ऑर्डर ऑफ री इनकारनेशन कैन बी चेंज्ड। बिलीफ इन ऑस्टेरिटी,
तो इसमें कहा गया है कि आपका जो है कौन सा सही है। तो अजीविका जो है बिलीफ इन डिटर्मिनिज्म, ये आपका सही है। द ऑर्डर ऑफ री इनकारनेशन कैन बी चेंज, तो ये ऑर्डर जो है ये इसके सेक्ट के तहत ये रॉन्ग है, ये ऑस्टेरिटी में बिलीव करते थे। अब विथ रेफरेंस टू आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट के रेफरेंस में कहा गया है कि आजीविका सेक्ट जो है फॉलो मोस्टली लिव्ड इन फॉरेस्ट, ज़्यादातर फॉरेस्ट में, ऐसा नहीं है कि केवल फॉरेस्ट में ज़्यादातर लोग रहते हैं वही फॉलो करते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दिस सेक्ट एंजॉय ग्रेट रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडिया में इसका काफ़ी रिस्पेक्ट मिला, तो ये आपका सही हो जाएगा। हम देखते हैं थोड़ा स्टेटमेंट है, आजीविका मेंबर जनरली लिव्ड इन फॉरेस्ट, तो ये रंग है क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में कहा और कलेक्चर एविडेंस में कहा है आजीविका वर न्यूड वॉन्डरिंग एसेटिक्स हु आल्सो बेक्ड इन विलेज एंड टाउन्स एंड लिव इन रॉक कट केव्स, तो ये केवल जंगल में नहीं रहते थे, जब गांव शहर और रॉक कट केव्स में भी रहते थे, जैसे कि बराबर और नागार्जुन जो है बराबर का जो केव्स है वो मतलब अशोक द्वारा और उनके बेटा दशरथ द्वारा जो है आजीविका सेक्ट के लिए एक केव्स जो है वो दिया गया था उनके रहने होने के लिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। द सेक्ट एंजॉय द ग्रेट रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द मौर्यन, क्योंकि मौर्यन में जो अशोक थे उनके ग्रैंडसन दशरथ थे, उन्होंने बराबर का केव्स और नागार्जुन केव जो आजीविका मॉन्क्स को दिए थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस पर बेस्ट ये क्वेश्चन आपका था। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द आजीविका सेक्ट, मकाली गोसाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर, ये सही है। दूसरा है कि आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलोसफी और नियति था फेट, ये भी सही है। सॉरी, द डिस्क्रिमिनेशन इज, यहाँ पे जो है कास्ट और क्लास पे डिस्क्रिमिनेशन था, ये आपका एक तरह से रॉन्ग है, तो सी आपका गलत हो जाएगा, तो ये गलत। डी, आजीविका हैड रेगुलर सवाज फॉर्मेटिंग, ये भी आपका सही है। तो ये आपका 70th BPSC जो 2024 में हुआ था उसमें आपका पूछा गया था, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब कहा गया है कि सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट बट ऑल्सो ऑफ द रॉक्स, रनिंग वाटर, मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज अ लिविंग बाई अदर लीडर। यह किस पे रिफ्लेक्ट होता था, इस तरह का फिलोसफी था, जैनिज्म का फिलोसफी था कि एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ सोल, मतलब कहा जाता था कि। अब है लकुलिस, नागार्जुन, भद्रपाहु, गोसाल, तब मकाली गोसाल जो हो जाएगा आपका डी, आजीविका से हो जाएगा। भद्रबाहु जो हो जाएगा वो आपका जैन से हो जाएगा, तो आपका डी का 1 सी का 4, डी का 1 सी का 4। नागार्जुन जो होगा वो आपका शून्यवाद से हो जाएगा, लकुशी जो पशुपत से हो जाएगा, तो आपका मेरे ख्याल से 3, 2, 4, 1 बी आंसर होगा आपका। हु इज द केव्स ऑफ बराबर एट देयर शेल्टर हाउस, तो आजीविका यूज करते थे, किसके द्वारा दिया गया था, ये डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका एंड हिज ग्रेट सन दशरथ द्वारा किया गया था। बराबर की केव जो अशोक द्वारा दिया गया था, नागार्जुन के केव जो है उनके पोता ग्रैंडसन दशरथ द्वारा दिया गया था। फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज द जैन इन उत्तर प्रदेश, जो फेमस जगह है जो दोनों के लिए कॉमन है वो आपका है कौशाम्बी। वो जो नॉट करेक्ट नहीं है। द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट सरवन बेलोगरा रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर, ये आपका रॉन्ग है। इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट अंडर द चंदेला किंग, सही है। होयसलेश्वर टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू शिवा, ये भी सही है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा इसमें। हु बिल्ट गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रवण बेलगोला, ये किसने बनाया था, यह चमुंद्र द्वारा बनवाया गया था, जो कि आपका हुआ द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ गंगा रूल रचमल्ला 4, जिसे पंचमल्ला कहा जाता था, उसके जो है मिनिस्टर थे चामुंद्राय, वो उनके द्वारा गोमतेश्वर बनाया गया था श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटका में है। महामस्तक अभिषेक किससे है, तो किससे रिलेटेड है, एक फेस्टिवल है बुद्धिज़्म का, तो एक ग्रेट रिलीजियस इवेंट है एसोसिएटेड विथ और डन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये बाहुबली के लिए किया गया था, लॉर्ड बाहुबली के लिए। तो ये हो गया आपका जैनिज्म। इसके आगे जो है आपका जो है भक्ति मूवमेंट है कुछ,
वो हम आगे देखेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो आप इस सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपके जो है ये वीडियो जो है आपको अपने यूट्यूब चैनल ये रेस टू परीक्षा में आपको ये आप मिलेगा। तो इस चैनल को रेस टू परीक्षा को आप परीक्षा को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल में आपको हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। डे बाय डे इसमें हम और भी अलग अलग तरह की चीज़ों को इंक्लूड करेंगे इन फ्यूचर। जैसे कि आपका 72nd बीपीएससी आने वाली है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम करंट अफेयर का भी इसमें सेशन हम ऐड करने वाले हैं। तो ये आपको कोई भी आगामी एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका जीके का सेक्शन है आपको इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप अपकमिंग जो एसएससी सीजीएल होगा उसमें जो सेक्शनल टाइमिंग होने के बाद जो है जीएस का वेटेज जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आपके लिए जीएस भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा जितना कि क्वांट, इंग्लिश और अदर रीजनिंग हो जाएंगे। पहले क्या था ना कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, तो आप जो है जीके का टाइम को जो है कहीं और भी मैनेज कर, लेकिन आप सेक्शनल टाइम होने के बाद जीके का वेटेज काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको उसमें काफ़ी आपको मतलब कि क्रैक करना है तो आपको उसमें काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको हर तरह के जो सब्जेक्ट है मतलब कि फिजिक्स, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, सब तरह की चीज़ों का आपको एक डाइवर्स नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सके, सही कर सके, और आपका एग्ज़ाम सही हो। तो ज़रूर आप इसको चैनल को फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।